बेटा तुम लोग आ गए, मैं तो बहुत दिन से याद कर रही थी। भाई हमने शाम से ही आना था, मगर जब निकलने लगते थे कोई ना कोई आ जाता था, निकलना ही नहीं हो पा रहा था। ये मिठाई किस सिलसिले में? वो हमारे काशिफ ने ए ग्रेड लिया है। अरे माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो तुम दोनों को। बस A+ आते आते रह गया उसका। रोमेसा ने तो कह दिया था कि सबसे पहले मिठाई माँ जी के यहाँ जाएगी, फिर कहीं और जाएगी। अब्बा, काशिफ को मेरी तरफ से भी मुबारकबाद दीजिएगा। हाँ बेटा, बहरहाल मेरा सर तो उसने फख्र से ऊंचा कर दिया। सोच रहा हूँ किसी बहुत अच्छे और बड़े मेडिकल कॉलेज में डालूंगा उसको। जरूर जरूर, क्यों नहीं। मुझे पता था जुबैदा का मुंह ऐसे ही उतरेगा। क्या बात है जुबैदा, तुम कुछ उदास लग रही हो? नहीं, तुम्हें देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें खुशी नहीं हुई। ऐसी कोई बात नहीं है, काशिफ भी हमारे बच्चों की तरह है। भाई अल्लाह का बहुत करम है, तुम्हारे तो माशाल्लाह 2-2 बच्चे डॉक्टर बनने जा रहे हैं। वैसे सूफिया की पढ़ाई की इतनी जरूरत नहीं है, खामा में एक सीट ही जाया होगी। अब तो हमारा नाम ना हमारे बेटे काशिफ से चलेगा। आपको पता है अम्मा जान, हमने तो काशिफ के लिए आगे तक की प्लानिंग कर ली है। चलो चलते हैं। ठीक है अम्मा। अच्छा बेटा, शुक्रिया, जीते रहो जीते। अल्लाह हाफिज। खुदा खुदा। अगर बेटियों को सराह नहीं सकते तो कम से कम आज के दिन तो बेटियों को बख्श देते। क्या बात है बेटा, क्या सोच रही हो? अबू कितने खुश थे काशिफ की पोजीशन पर, कितना दो तरफा रिएक्शन है उनका। तुम जानती तो हो वो हमेशा से लड़कियों की पढ़ाई के खिलाफ हैं। उनकी बात पे गौर मत किया करो। नहीं करती हूँ गौर अम्मी, लेकिन कभी कभार ऐसा मौका होता है कि इंसान को बातें बुरी लगती हैं। आप क्यों उदास हो गई? मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। खाने आगाज से भाई आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। नए प्रोजेक्ट को आप लोगों ने बड़ी कामयाबी से कंप्लीट किया है। आई एम रियली वेरी इम्प्रेस्ड बाय यू परिशे। बहुत इंटेलिजेंट लड़की हो, तुमने बड़ा अच्छा काम किया और तुम्हारी इसी कामयाबी की वजह से तुम्हारी इस महीने की सैलरी में 50% इंक्रीमेंट ऐड कर दिया मैंने। थैंक यू सर। You're welcome. ओह, सिर्फ यही नहीं है, तुम्हारी प्रमोशन भी हो रही है। और आइंदा से आप दोनों अलग अलग प्रोजेक्ट्स हेड करेंगे, राइट? गुड। जी चलें, जाएं आप। थैंक यू। मम्मी, किचन की सारी सफाई हो गई है, बस यही पूछना था आपसे कि रात के खाने में क्या बनाऊं। अलीज़ा मुझे नहीं पता, कुछ भी बना लो।
लेकिन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज कैसे याद आ गई हमारी? क्या मतलब याद आ गई? मैं आपकी तरफ से बिल्कुल भी गाफिल नहीं हूँ। अच्छा आओ बैठो, तुम्हें ही याद कर रही थी। अच्छा, तो इसका मतलब है कि कोई खास बात करनी है मुझसे। क्यों भाई, बेटी को याद करने के लिए कोई खास बात का होना जरूरी है क्या? अलीज़े, तुम पूछ रही थी ना कि क्या बनेगा, तो अब ब्रह्मशा ही बताएगी आज क्या पकेगा। जी आप ही बताएं क्या बनाऊं? भाई मुझे तो तुम्हारे हाथ के ना कोफ्ते और बिरयानी बहुत पसंद है, वही बना दो। ठीक है। ओहो, आज तो बड़ी रौनक लगी हुई है घर में। बड़े बड़े लोग जो आए हैं। बड़े तो आप हो गए, शादी के बाद तो घर का रास्ता ही भूल गए हो। आपको पता है ये सब अलीज़ा के नसीब की वजह से। इतना काम बढ़ गया कि मुझे टाइम ही नहीं मिलता कुछ और करने का। अच्छा, तो ये बताओ कि फिर आज जल्दी कैसे आ गए? अरे यार, मैंने बस दोस्त की तरफ जाना है, मैं फ्रेश होने घर पर आया हूँ। अलीज़ा, एक कप कॉफी तो पिला दो मुझे। मैं बना देती हूँ। आपके लिए चाय? हाँ चाय प्लीज। अम्मी आपके लिए? नहीं थैंक यू। मैं लाती हूँ। डैड, डैड। हाँ, आपका तो हमेशा से इख्तिलाफ था परीक्षा के बारे में, तो ये इतना चेंज कैसे, क्या हुआ? देखो भाभी, इख्तिलाफ तो मुझे परीक्षा और तुम्हारे रिश्ते पे अभी भी है। तुम्हें मालूम है कि मैं ऑफिस और घर के मामलात को सेपरेट रखता हूँ। रही बात परीक्षा की, तो शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, शी डिजर्व्स ऑल दैट आई हैव डन फॉर हर। तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि मैं अच्छे टैलेंट की कदर करता हूँ। एंड आई टोटली सेकंड योर डिसीजन। यही तो मैं कह रहा हूँ कि जब आप ऐसा सोचते हैं परीक्षा के बारे में, तो रिश्ते के बारे में क्यों नहीं मान रहे आप? देखो बेटा, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। जहां तक तुम्हारे परीक्षा के रिश्ते की बात है, तो ये तुम दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, जो फर्क कभी खत्म नहीं हो सकता। मुझे हमेशा ना आपसे एक ही इख्तिलाफ था कि आपने सारी जिंदगी अपने बच्चों के बजाय अपने काम को इंपॉर्टेंस दी, लेकिन यह अंदाजा नहीं था कि आप मोहब्बत के रिश्तों को ऐसे रुपए पैसों से तोलेंगे। आपकी खातिर मैंने इनाया से मंगनी भी कर ली, उसके बाद जो कुछ भी आपके सामने था, यहां तक कि किसी की जान जाते जाते रह गई। डैड, मॉम की डेथ के बाद आप कभी उन्हें भुला नहीं पाए। कभी दूसरी शादी भी नहीं की आपने। मैं भी आपका ही बेटा हूं। अगर मेरी शादी परीक्षा से नहीं हुई ना, आपकी तरह सारी जिंदगी अकेले गुजार दूंगा मैं। सचीला मेरे साथ बहुत सिंसियर थी बेटा। हर औरत एक जैसी नहीं होती। डैड प्लीज ट्रस्ट मी विद दिस वन। परीक्षा बहुत अच्छी लड़की है, उसके अंदर एहसास है। Why don't you understand? ये मिडिल क्लास लड़कियां जो है ना, ये अमीर लड़कों को आइडियलाइज करती हैं। तुम्हें बुरा तो जरूर लगेगा, मगर परीक्षा ने तुम्हें एक्चुअली ट्रैप किया है। डैड, डैड, परीक्षा ऐसी लड़की नहीं है, वो बहुत अलग है दूसरों से। प्लीज उसके बारे में ऐसी बातें मत क्या करें आप, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता।
मैं कोई बेवकूफ आदमी नहीं हूं। मैंने बहुत सोच समझ के फैसला लिया परिचय के बारे में। जो भी है उसे भूलना पड़ेगा। नहीं, बात तो तय है कि ना पहले आपको मेरी फीलिंग्स की परवाह थी ना ही अब। हाँ डैड, मैंने आखिरी हद तक कोशिश की कि आपके फैसले के खिलाफ मत जाऊं, लेकिन आप मानने को तैयार ही नहीं है। डैड, शादी तो मैं परिचय से ही करूंगा, चाहे आप माने या ना माने। आगे आपकी मर्जी है। God damn you. Dad, what happened? Is everything all right? Everything is fine. बारी, तुम्हारा फैसला अभी भी वही है? जी। मगर मेरा फैसला बदल गया है। परीक्षा को फोन करो, बात करो, पूछो हम घर कब आए शादी की बात करने के लिए। डैड, क्या मैं सही सुन रही हूँ? हाँ, अरे तुम्हारा बाप इतना बुरा थोड़ी है, इतना तुम लोगों ने समझ लिया उसको। बेटा, तुम्हारी खुशी ज्यादा जरूरी है बेटे। जीते रहो। डैड, बहुत अच्छा डिसीजन दिया आपने। हंसते हुए कितना अच्छा लगता है भाई तुम्हारा है। अब चाय पिएगा मेरे साथ? आजा, चला। अच्छा किया तुम दोनों आ गए, और बहुत दिनों बाद आए हो तुम दोनों। अरे बेटा, काफी देर से आए हुए हैं, चाय पानी का तो कुछ बंदोबस्त कर लो। दादी, आप जुहेब को क्या हमेशा चाय पर ठड़काएंगी? मैंने बिरयानी बनाई है, दम पे रखी हुई है, और जूबी कबाब तल रही है। चल, ये तो अच्छा किया। दादी, आप लोग ये सब क्या करते रहते हैं? इतनी फॉर्मेलिटीज करने की क्या जरूरत है? मैं पहली बार आ रहा हूँ आप लोगों के घर में। बेटे, हमेशा ही हवा के घोड़े पे सवार आते हैं, कभी तो हम कुछ कर नहीं पाते। आज मौका मिला है हमें। आप लोग ना इतना ख्याल किया करें, मेरा अपना ही घर है ये। और तो शॉप पर वैसे भी आजकल जो है लोड ज्यादा है काम का, तो इस मुश्किल ही टाइम मिलता है। और आप लोग फोन ना भी करते तो मैं लीजा के साथ आ रहा था यहाँ पे। अच्छा ही बताओ, घर में सब ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र है, घर में सब सही है, सब अच्छा है। बताओ तुम्हारी जॉब कैसी जा रही है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जा रही है। अच्छा भाई, अगर आप सबका हो गया हो तो जो खाना मैंने अपनी मेहनत से बनाया है वो चल के खा लें। अरे मैं खाना लगाती हूँ, आओ। I cannot believe this. मान गए यार ये। हाँ, वो ऑफिस में बिजी रहते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि उन्हें हमारी खुशी का ख्याल नहीं है। और अब मैं ये सोच रही हूँ कि तुम्हें सारे इख्तिलाफात उनके साथ सॉर्ट आउट कर लेने चाहिए। वो तुम्हारे लिए मान गए, ये बहुत बड़ी बात। अब तुम क्या सोच रहे हो? यही सोच रहा हूँ कि इतने आराम से मान कैसे गए। Something is going on. क्योंकि उन्हें तुम्हारी खुशी का बहुत ज्यादा ख्याल है, इसीलिए माने। I guess. अच्छा चलो, अब तुम परीक्षा को कॉल करो और उससे पूछो ताकि मैं उसके घर जाऊं। परीक्षा से बात करूं या पहले उनके घर वालों से बात करूं? बेहतर नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। पहले तुम परीक्षा से बात करो, क्योंकि डैड फर्स्ट टाइम उसके घर जा रहे हैं। इट्स नॉट एप्रोप्रिएट। Okay. अच्छा, नाउ यू आर हैप्पी? I'm very happy.